जिन लोगों से लुगाई नहीं संभल रही वो देश क्या खाक संभालेंगे। अरे भक्तू भैया क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है देश में? आपके बेलगाम नेता कुछ भी बोल रहे हैं हमारे देश के सिपाहियों को। अरे आप लोगों का एजेंडा नहीं चल रहा है, इसका मतलब देश की कर्नल, महिला कर्नल के बारे में कुछ भी नरगल बोलेंगे वो। अरे अब हम तुमको क्या बताएं भैया, ससुरा युद्ध ना हुआ बवासीर हो गया हमारे लिए। एक तो आंसू साला हमारा खून की तरह बह रहा है, ऊपर से ये जो लिब्रांडो लोग अलग हमको परेशान किया है, ऊपर से ये जो अपना ही लोग जो दर्द दे रहे हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा दर्द दे रहे हैं भैया। हम जीते हैं हारे हैं, क्या हुआ पता नहीं चल रहा। हम तो सेलिब्रेट तक नहीं कर पा रहा हूँ भैया, हम बिल्कुल जश्न मना ही नहीं पा रहे हैं कि हम जीते हैं पाकिस्तान से कि हारे हैं, कि हमारा मैच ड्रा हो गया। समझ ही नहीं आ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, कोई कुछ समझा रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है भैया। ऊपर से ये ऐसा हमारा वाला मंत्री लोग ऐसे ऐसा बयान दे के ना, हम जैसे भक्तों लोग का, हम जो हम आगे तो भगत समाज है ना, हम कितना साथ देंगे भैया, इसका कितना साथ देंगे बयान में बताइए। हम क्या करें, हमको समझ नहीं आ रहा। ये लोग कुछ भी बोल देता है भैया, बुढ़ाऊ लोग आके हमको व्हाट्सएप में बोलता है इसको शेयर करो, इसको शेयर करो, कि थोड़ा नफरत जो है ना, ये पंचर वाला लोगों के साथ जो नफरत ये हमारे अंदर रहना चाहिए, इसीलिए इसको शेयर करो ऐसे करके व्हाट्सएप में आते रहता है। बताइए। अच्छा, तो आप लोग उसके बयान का समर्थन करते हो या नहीं करते? मुझे इतना जानना, समर्थन कर रहे हो या नहीं? देखिए भैया, हम भले अंध भगत समाज से आते हैं, लेकिन देशभक्ति भी हमारे अंदर है ना भैया। ये लोग क्या बोल रहे हैं व्हाट्सएप में पता है? देशभक्ति से भरा अंधभक्ति होना चाहिए, देशभक्ति से भरा धर्म का भक्ति होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है भैया। अब बताइए, इतना बड़ा युद्ध हो रहा है भैया, अटैक हम कर रहा था, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब साथ आया ना भैया, विपक्ष भी साथ आया, लेकिन हमको व्हाट्सएप में मैसेज बराबर आ रहा था कि ई फैलाओ ऊ फैलाओ, विपक्ष ऐसे बोल रहा, विपक्ष ऐसे बोल रहा, व्हाट्सएप में बराबर हमको मैसेज आ रहा था। लेकिन हम कितना बेशरम बने भैया, आप एक बात बताइए, हम कितना बेशरम बने? हम भी तो देशभक्त हूं ना भैया। जब हमको मालूम है वो हमारी बहन है, जो भी है सोफिया कुरैशी का है, वो हमारी बहन है, हमको पता है कि वो लीड कर रही है हमारा, हमको भी गर्व महसूस हुआ। ये लोग क्या बोल रहे हैं? अब ये इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है, असल में हम बताएंगे बाद में आपको। कहा है ये लोग बोल रहे हैं कि कैसे भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, युद्ध जीता हारा वो पता नहीं, लेकिन एजेंडा जो होता है ना भैया, व्हाट्सएप में हमारा एजेंडा जो होता है ना, इनके खिलाफ एक नफरत, वो हमारे दिमाग में रहना चाहिए। इसीलिए दबा के शेयर करो, ऐसे करके हमारे व्हाट्सएप में आ रहा है, पता है? अच्छा, वो एजेंडा क्या है भक्तू भैया जो आपके व्हाट्सएप में बार बार आ रहा है? थोड़ा हमें भी तो बताओ, क्या है एजेंडा इसके पीछे? अब तुम हमारे मुंह से मत उगलवाओ भैया, एकदम टॉप सीक्रेट चीज है भैया, एकदम टॉप सीक्रेट। अरे टॉप सीक्रेट है तो थोड़ा हमें भी बताओ, कौन सा टॉप का बॉटम हो जाएगा? ऐसे ही बता देंगे क्या? ऐसे बात करते हैं। अरे महाराज, 2 किलो शक्कर मिलेगा तब तो बताओगे। 2 किलो शक्कर देंगे, जल्दी बताओ। 2 किलो शक्कर दोगे? हाँ पक्का? नहीं तो ठीक, लेकिन किसी को बताना मत, दिया वायरल मत करना, एकदम टॉप सीक्रेट है, आपको बता रहे हैं, एकदम टॉप सीक्रेट है। क्या है ना भैया, जब भी हमारा साहब का जो सरकार है ना, इससे कुछ गड़बड़ हो जाता है, दिक्कत हो जाता है, कुछ भी असफलता होता है ना इनका, ये तो खुद आगू आएंगे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, तो ये लोग पीछे से अपना पिल्ला को छोड़ता है भैया। हम एकदम टॉप सीक्रेट बता रहे, वायरल मत कीजिएगा। हमारे व्हाट्सएप में जो आता है ना, मुझे टॉप सीक्रेट बता रहे हैं। कहा है ये लोग अपने पिल्ला को आगू कर लेता है, ताकि वो पिल्ला के क्या बोलेगा, धर्म का बात बोल देगा, कुछ संस्कृति का बात बोल देगा, कुछ हिंदू मुसलमान का बात बोल देगा। तब मुद्दा का है, चारों खाना चित, हम लग गए संस्कृति में, हम लग गए धर्म में, हम लग गए हिंदू मुसलमान, ऐसे करके पिल्ला लोग को छोड़ता है भैया वो लोग। अरे कुछ भी बोलते हो भक्तू भैया, ऐसे थोड़ी विश्वास कर लेंगे जी। कोई उदाहरण दोगे तब विश्वास करेंगे। उदाहरण कतनो उदाहरण है भैया, क्या बताएं तुम? कतनो उदाहरण? वाह, कैसे? अरे भैया, आपको लेटेस्ट वाला अभी बता रहे। अभी क्या हुआ था, कुछ महीना पहले कुंभ हुआ था। कुंभ में कहा था, हम खुद जा नहीं पाया लेकिन बता रहे हैं, कुंभ में कहा हो रहा था, वीवीआईपी कल्चर चल रहा था। वीआईपी लोग के लिए अलग रास्ता, आम नागरिक के लिए अलग रास्ता। वीआईपी लोग सुई से करके संगम तक पहुंच जा रहा था, और आम आदमी 20-20 किलोमीटर तक पैदल चल रहा था। तो ये विपक्ष वाला लोग क्या बोला पता है? कुछ व्यवस्था नहीं है, आम आदमी परेशान हो रहा है, वीआईपी को गाड़ी तक जाने का व्यवस्था है, तो आम आदमी को काहे के लिए व्यवस्था नहीं करता, ऐसा बोला। अब क्या है, जवाबदार कौन? हमारा औगी जी, और उससे बड़ा जवाबदार कौन? हमारा गोभी जी। दोनों डर गया, दोनों ही, तो बहुत बड़ा बात है, व्यवस्था पे बात उठ रहा है। तो एक जन पालतू पिल्ला को इन लोगों ने पीछे छोड़ दिया, क्योंकि ये तो जवाब देंगे नहीं औगी जी और गोभी जी। तो पालतू पिल्ला के क्या बोला पता है? जिसको आस्था है ना बाबू, वो व्यवस्था का बात नहीं करेगा। जिसको आस्था है, जिसका मन में, वो व्यवस्था का बात नहीं करेगा। अब हम इसको फटाफट शेयर कर दिए, अब पब्लिक एकदम बेवकूफ बन गया। हाँ भाई सही बात है, आस्था वाला आदमी व्यवस्था काहे बात करेगा, ऐसे करके वो मामला पलट दिया। ऐसे पिल्ला लोग को पीछे छोड़ता है बाबू, और उसका नतीजा क्या हुआ देखा?
भगदड़ हुआ, भगदड़, बड़ा सा भगदड़ हुआ। अब बताओ ऐसा कौन सा उनके पास उपकरण था, ऐसा कौन सा कैलकुलेटर था योगी जी के पास जो रोज कितना करोड़ श्रद्धालु आ जा रहा है बता देता था। लेकिन भगदड़ में कितना लोग मरा, कितना लाश मिला नहीं बता रहा था बाबू। फिर विपक्ष शुरू हो गया, कितना लाश मिला है बताओ, गुमराह कर रहा है तुम लोग, बेवकूफ बना रहा है, अस्पताल का ताला लगा के बैठा है तुम लोग, ऐसा वैसा किया। तब फिर क्या किया, फिर इन लोगों ने फालतू को छोड़ा और क्या बोल दिया कि हाँ जो मरा है वो मोक्ष प्राप्त किया, वो मोक्ष प्राप्त किया, ऐसा बोलते बेवकूफ बना दिया। फिर आदमी सोच किया हाँ जी हाँ सही बात है ऐसे करके। लेकिन क्या हुआ, सरकार एक डाटा निकाला, जितना भी मरे थे उन सब का लाश, जिन जिन परिजनों का लाश था वो लोग लेके चला गया। अभी हम नहीं बोल रहा हूँ भैया, लिबरांडो लोग क्या बोलते पता है, जितना लोग मरा ना कुंभ में उससे ज्यादा लोग अपने परिजनों का फोटो लेके आज भी भटक रहा है, बताइए ऐसा बोलता है। लेकिन क्या है, पिल्ला को बेच के बोल दिया ना कि मोक्ष मिला है, मरा नहीं है, मोक्ष मिला है, अतनी में ताली बजा के सबको रेंग दिया, चले गए भैया। देखिए ऐसे इतना आसानी से ये देश का बड़ा बड़ा समस्या को ऐसे ही टरका दिया जाता है, और हम व्हाट्सएप में भेज के उसको पूरा पब्लिक के मन में वो चीज को डाल देता हूँ। और अभी लेटेस्ट जो पहलगाम में हमला हुआ ना, उसमें चूक और जवाबदारी के नाम से जब हमारा मोटा भाई को घेरा जा रहा था ना, तब एक जन कथावाचक है शिव महापुराण का, हमको बोलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छा कथावाचक है, लेकिन उसको पालतू पिल्ला बना के भेज दिया। अचानक उसका बयान क्या है पता है कि हमारे मोटा भाई में शिव जी का अवतार है, हमारा मोटा भाई शिव जी का अवतार है। अरे तुम जब शिव जी के कथावाचक हो, उनकी कथा सुनाते हो तो बंद कर दो उसको। अब मोटा भाई में तुमको शिव जी नजर आ रहा है, उनका कथा सुनाना शुरू कर दो भाई। अरे ये भी सही है वक्तु भैया। अब ये आज से नहीं है भैया, शुरू से देखो, शुरू से नोटबंदी हुआ था, कितना लोग मर गए लाइन में लग के। तो एक जन पिल्ला के का बोला, अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसको तो आतंकवादी का कमर टूट जाएगा। अब कमर टूटता तो पहलगाम कैसे हुआ, पुलवामा कैसे हुआ। वैसे कोरोना काल में जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, मेडिकल सुविधा ढंग से नहीं दे पा रहे थे लोग, तो असुविधा हो रहा था, गैर जिम्मेदारी दिख रहा था, तो क्या बोला कि 8 बजे आके कितना बजे निकलना, हमारा हेल्थ वर्कर लोग, डॉक्टर और नर्स लोग के लिए ताली बजा देना, थाली बजा देना, ऐसे कर करके पुष्प चूरन देके निपटा दिया। वैसे पीएम केयर फंड पहले बोला जमा करो, देश के काम आएगा, जमा करो। उसके बाद कहा कोई जमा कर दिया अरबों खरबों रुपया। जब बोले कितना आएगा, कितना जमा हुआ जी, पूछे ना, क्या बोलता है, पिल्ला को भेजा, खुद नहीं आया, पिल्ला को भेजा। क्या बोलता है, ये तो प्राइवेट फंड है जी, इसको थोड़े ना हम पब्लिक में खर्चा करें, तो प्राइवेट का था फंड, तो पब्लिक कहाँ दिया पैसा, तुम देगा 1 रुपया किसी को, अनजान आदमी को दे दिया करोड़ों अरबों रुपए, देश वाला बेवकूफ बना के एक पिल्ला को भेज के बोल दिया तो प्राइवेट फंड है। देखो जब तक हमारा साहब है ना, ऐसे गैर जवाबदारी चीजें होता रहेगा, और ऐसे पिल्ला लोग पीछू से आ के तुम लोग को उलझाता रहेगा। कहा है, जब तक तुम्हारे मन में ये कीड़ा रहेगा ना हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यकों के प्रति, तब तक इनका सत्ता रहेगा। लेकिन हमको समझ में नहीं आता, ये बेवकूफ इंसान मंत्री ऐसा बोल रहा है और लोग उसका ताली बजा रहा है। अरे ताली बजा के काम मिल गया लोगों को, बेरोजगारी में ही तो बैठा है ना, कुछ खरीद नहीं पा रहा है, कुछ देख नहीं पा रहा है, महंगाई में कुछ खरीद नहीं पा रहा है, बेटा का स्कूल फीस पटा नहीं पा रहा है, बच्चे को ढंग से स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है, कुछ 28-29 साल का लड़का घर में बेरोजगार बैठा, यही तो मिल रहा है ना ताली बजा के। लेकिन उनको तो सत्ता सुख मिल रहा है। रे बाबू, ये देश जब ये तक समझ लेगा ना कि ताली बजाने से नहीं होगा बाबू, सवाल पूछने से होगा, तब तक कि देश का कुछ नहीं हो सकता। समझ रहा है, हम अंधभक्तु होके ऐसा बोल रहा हूँ, सोचिए हमको नॉलेज है भाई कि जानबूझ के हम अंधभक्तु बना हो, समझ रहा है। जब तक सरकार से सवाल लोग नहीं पूछेगा ना, तब तक इनका भला नहीं हो सकता। हर नागरिक का फर्ज है सरकार से सवाल पूछना और जवाब देना, सरकार का ड्यूटी है। अरे हमको मंत्री से कोई दिक्कत नहीं जो ऐसा बयान दिया, वो तो पालतू पिल्ला है, 2 कौड़ी का मंत्री पालतू पिल्ला है। वो तो सरकार का नाकामी और नकारी छुपाने के लिए आया और भौंक के चला गया। तो फिर दिक्कत किससे आपको? हमको दिक्कत है वो जब ताली बजा रहा था लोग वहां पर, उससे दिक्कत है। अब ये सब चीज देख कर ना भैया हमको कभी कभी लगता है भैया कि जब देश का इतना बड़ा कर्नल, सोचो अनपढ़ आदमी भी मंत्री नेता बन जाता है, लेकिन कर्नल कोई नहीं बन पाता भैया। उसके लिए विशेष योग्यता चाहिए, परिश्रम चाहिए, जुनून चाहिए। अब इतना बड़ा कर्नल को, इतना बड़ा देश की सेवा कर रही महिला को धर्म के नाम पे जब ये लोग आतंकी बोल सकता है भैया, तो कल हमको चिंता होता है कि कल हम अपने परिवार के लिए, अपना बच्चा लोग के हित के लिए, उनके जरूरतों और उनके अधिकार के लिए अगर आवाज उठा दिए, गलती से बोल दिए, तो कहीं हमको भी नक्सलवादी, आतंकवादी, देशद्रोही ये लोग ना बोल दे भैया, हमको डर लगता है भैया। अरे भैया ये तो हो ही रहा है, और जब तक ये रहेंगे तब तक होगा भी। लेकिन आपकी सोच कैसे बदल गई? इका हम भी लिब्रांडो जैसा सोच रहा है। हट कुछ डर नहीं लग रहा हमको। हाँ, भी है तो मुमकिन है। नहीं कुछ डर नहीं लग रहा हमको।